समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी मिली है। इसकी जानकारी खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके दिया। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खुद स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। सर, आपको जान से मारने की धमकी मिली है, कौन, किसने धमकी दिया है, किससे शिकायत आपने किया है? ट्विटर अकाउंट पर भगवा ब्रिगेड के नाम से वो अकाउंट खोला गया है और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य 1 महीने के अंत में तुम्हारा अंत होगा और गर्दन, मेरा फोटो बना के उस पर गर्दन पर तलवार दर्शाई गई है जो सीधे सीधे हत्या को इंगित करती है। इस बात की सूचना मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृहमंत्री भारत सरकार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश एवं पुलिस कमिश्नर लखनऊ को सूचना दे दी है, जिससे कि प्रभावी कार्रवाई और कानूनी तौर पर उस पर प्रभावी कार्रवाई हो जाए। यद्यपि मैं मौत या भय से डरता नहीं हूं, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है, जो भी पैदा होता है वो मरता है। इसलिए इन आतंकवादियों के बंदर घुड़की में मैं न डरने वाला हूं, न रुकने वाला हूं। सच कहता रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। अन्याय के खिलाफ जो मैंने लड़ाई ठानी है वो आगे भी जारी रहेगी। यद्यपि आज ये मेरी हत्या का 15वीं धमकी है। इसके पहले भी 14 धमकियां आ चुकी हैं। सभी धमकियों को मैंने सरकार के संज्ञान में लाया है, इसलिए कि कल ऐसा न हो कि सरकार ये कहे कि हमें इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है। मैं जानता हूं कि भाजपा सरकार के रहते न इनके खिलाफ कभी प्रभावी कार्रवाई होगी और न ही मेरे सुरक्षा की व्यवस्था होगी, क्योंकि अब तक जितने भी धमकी देने वाले हैं उनके तार कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े हैं। वो सभी भगवा वस्त्र वाले ही हैं। आज भी भगवा ब्रिगेड का कोई व्यक्ति है जिसने धमकी दिया है, और इसके पहले भी जो भी धमकी दिए हैं वो भगवाधारी हैं। तो भगवा की सरकार है, भगवाधारी हत्या दे रहे हैं। आज भी भगवा ब्रिगेड के लोग धक्का दे रहे हैं। 15 हत्या की जो धमकियां आई हैं ये सभी भगवा वाले ही हैं। इसलिए भगवा वालों के खिलाफ भगवा की सरकार काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी मैं सच कह रहा हूं, कहता रहूंगा, और धर्म की आड़ में जो भी ऐसे खूनी भेड़िए हैं उनके आतंकवादी चेहरे एक एक करके सामने लाता रहूंगा और उनकी असलियत को मैं जनता के बीच बेनकाब करता रहूंगा कि जिसे आप धर्माचार्य कहते हैं वो धर्माचार्य नहीं है। धर्माचार्य के वेश में वो आतंकवादी हैं और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ भी सरकार को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद और आतंकवादी कहीं और खोजते हैं, लेकिन इस भगवा बेस में जो आतंकवादी हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। तो सरकार का ध्यान ऐसे आतंकवादियों पर भी जाना चाहिए जो भगवा के बेस में, भगवा की आड़ में, भगवा ब्रिगेड के रूप में आज काम कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों को भी सरकार संज्ञान में ले। आपको लगता है कि पिछले दिनों जो आपने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर आपने लिखे भी हैं और बयान भी दिया है, उसी को लेकर आपको जान से मारने से धमकी दी गई है? अब स्वाभाविक रूप से मैंने तो कुछ चौपाइयों में वो आपत्तिजनक टिप्पणियां जहां पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच और अधम कहा गया, शूद्र और महिलाओं का हवाला देकर के मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात की गई, शूद्र का हवाला देकर के उनको अपमानित करने की बात की गई, महिलाओं को नीच से भी नीच कह करके अपमानित करने की कोशिश की गई। हमने तो ऐसे तथ्यों को संज्ञान में लाया था कि आज जब हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, सभी को बराबर जीने का हक है, सबका समान रूप से सम्मान है,
तो इस प्रकार से घृणित व्यवहार क्यों? हमने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया, हमने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और हमारा संविधान भी यही कहता है कि पंथ निरपेक्ष देश है। हमारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, हम उनका सबका सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति भी यही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यहां तक पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी हमारे भारत भूमि से ही गया है। इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन धर्म की आड़ में यदि कोई भी अमानवीय व्यवहार होगा, अपमानजनक टिप्पणियां होंगी, नीच अधम मारने पीटने प्रताड़ित करे जाने की बात की जाएगी, तो मैं उसका विरोध करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। ऐसे आतंकवादियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। क्योंकि इससे पहले भी कई बार आपको धमकी मिल चुकी है, तो आप मांग करते हैं सरकार से कि आपकी सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए? स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी मांग किया, आज फिर मैंने मांग किया हूं। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होगी, न इन आतंकवादियों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, न स्वामी प्रसाद मौर्य को सुरक्षा देंगे। क्योंकि वो सारे के सारे अब तक जो आतंकवादी चेहरे जिन्होंने मुझसे जान से मारने की धमकी दी है, वो सब या तो भगवा वस्त्रधारी हैं या भगवा ब्रिगेड के हैं। इसलिए भगवा की सरकार भगवा भेष में रहने वाले आतंकवादियों और भगवा ब्रिगेड के लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं कर सकती है, यह मैं जानता हूं। इससे हटकर एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के सांसदों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है कि जो वादे जनता से बीजेपी के सांसदों ने किए हैं वो कहां तक पूरे हुए हैं, कितने पूरे किए गए हैं। बीजेपी कह रही है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड समाजवादी पार्टी तैयार करेगी, इससे बेनकाब समाजवादी पार्टी भी होगी। क्योंकि डबल इंजन की भाजपा सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। हवाई घोषणाएं बहुत की हुई हैं, सरकार ने भी किया है और इनके सांसदों ने भी किया है। काम धेले भर का नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार के इस झूठ को जनता के बीच में लाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी भूमिका है कि सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ क्या धोखा दिया, देश की जनता के साथ क्या धोखा दिया, एक एक करके उसका हिसाब किताब आपके सामने है। और जनता के बीच में हम उन सभी सरकार के झूठे वादों का पुलिंदा लेकर के जाएंगे और साथ ही साथ जनहित के मुद्दों के साथ हम जनता से संवाद करेंगे और साथ ही साथ इनकी असफलताओं को एक एक करके जनता के बीच में खोलेंगे भी, जिससे कि जनता इनके गलत मुगालते में न रहे। इन्होंने आज देश को, देश के नौजवानों को केवल बेरोजगारी दिया, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, यदा कदा कभी आई तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई है, महंगाई आसमान पर है, आम जनता की कमर टूट रही है। सरकार भाजपा बनने के पहले जो डीजल 56 रुपए लीटर था 100 के करीब पहुंच गया, जो पेट्रोल 65 रुपए लीटर था 100 के पार पहुंच गया, जो गैस खाना बनाने वाला सिलेंडर 250 रुपए में था 1200 रुपए में पहुंच गया। यहां तक कि हर चीज पर जीएसटी, छोटी सी चीज, छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी चीज पर जो भी दैनिक जीवन की जरूरतमंद चीजें हैं सब में जीएसटी। यहां तक कि बच्चों के दूध, दही, मट्ठे, मक्खन, पनीर और आदि पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दी। यानी जीएसटी के नाम पर देश को यह सरकार खोखला कर दे रही है। और साथ ही साथ आज जीएसटी के नाम पर उन व्यापारियों को भी इन्होंने नहीं बख्शा जिन व्यापारियों ने उनकी सरकार बनाई थी। छोटे, लघु, मध्यम व्यापारियों को जीएसटी की जांच के नाम पर बड़े पैमाने धन उगाही की गई, साल साल 2-2 साल की उनकी कमाई खींच ली गई। और ये पहली, आजादी के बाद पहली भाजपा सरकार है जिसने सरकारी विभागों को भी उद्योगपतियों को हाथ बेचना शुरू कर दिया। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। और बेचने का सिलसिला तो अभी जारी हुआ है। अगर कुछ दिन और रहेंगे तो पूरा देश बेच देंगे। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम कर रही है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटकर पूरा पैसा इंग्लैंड भेजा करती थी, वैसे भाजपा सरकार पूरे देश को लूट करके यहां के उद्योगपतियों की तिजोरी भर रही है।
लेकिन बीजेपी कह रही है कि खूब कामकाज किया गया है मोदी सरकार में। चूंकि 9 साल पूरे हुए हैं, बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और जनता को बताएगी कि किस तरह से मोदी सरकार ने आम जन के लिए इनके झूठे वादे बेनकाब हो रहे हैं, इनकी नौटंकी फ्लॉप हो रही है, इनके बुरे दिन आने वाले हैं। अभी हिमाचल इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटक निकल गया। आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होगा, भाजपा को केवल पराजय मिलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई होना तय है। कोई भी ड्रामा कर लें, अब कोई भी ड्रामा इनका कामयाब होने वाला नहीं। एक और सवाल है कि राहुल गांधी विदेश की धरती से प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया राहुल गांधी ने और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को भगवान से ऊपर समझते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जिस तरीके से अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत माननीय प्रधानमंत्री जी के है, तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी का ये बयान बहुत सटीक बयान है, फिट पड़ता है। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, बड़ी वाहवाही लूट करके आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारत की जमीन पर क्या है, भारत पर जमीन लेखा जोखा लेंगे तो केवल असफलता मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई पड़ेगी। और साथ ही साथ आज पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हकीकत यहां पर यही है और यही कारण है कि आज आर्थिक तंगी का बहाना बना करके नौजवानों को सरकारी नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।